हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स एंड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था नंबर ऑफ कार्स ऑन हाईवे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द स्पाशियल स्ट्रक्चर मॉडल हायर पॉपुलेशन मीन्स यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन हायर है, ठीक है। तो हायर पॉपुलेशन लीड टू डैश हाउसिंग रेंट। तो इसने क्या बोला, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हाउसिंग रेंट क्या होगा। तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई बताई थी। तो मैंने डिमांड एंड सप्लाई बताया था ना, कुछ ऐसा कि जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, यहाँ आंसर लिखती हूँ, किसी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो उस प्रोडक्ट की तो मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब यही चीज़ हम किस केस में देखेंगे, हाउसिंग रेंट एंड पॉपुलेशन के केस में। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, एक्सेस डिमांड फॉर हाउसिंग इज क्रिएटेड। तो एक्सेस डिमांड फॉर हाउसिंग इज क्रिएटेड लीडिंग टू हायर हाउसिंग price, that is P, and lower housing size, यानी साइज फॉर एच हमारा क्या हो गया यहाँ, कम, यानी हाउस। तो अगर हमारा डिमांड ज़्यादा है तो हमारा जो हाउस रेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाउस रेंट यानी हाउसिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, और हमारा जो हाउस का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ as price increases means housing rent increases, producers revenue rises, है ना, and profits rise, that is profit denoted by this। तो प्राइस, अब एक प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर को पहले रेंट मिल रहा था मान लो 10,000। तो जब हाउसिंग की डिमांड बढ़ गई तो उसको अब रेंट मिल रहा है 15,000। तो जो प्रोड्यूसर का रिवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिवेन्यू राइज होने से उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, राइज, एंड दिस लीडिंग टू हायर हाउसिंग लैंड रेंट, है ना, और रेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आती है। फिर देखो, एज रेंट फॉर हाउसिंग इंक्रीजेस इट लीड्स टू टॉलर बिल्डिंग, है ना। जितना ज़्यादा रेंट बढ़ेगा, हाउस की डिमांड जितनी ज़्यादा जाएगी तो बिल्डिंग क्या होने लगेगी, टॉलर, है ना, लाइक 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, टॉलर बिल्डिंग। हायर डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी उसमें, एंड हायर अर्बन डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये चीज़ें समझ में आती है। तो सिंपल वे में इसने क्या बोला कि अगर हमारा डिमांड फॉर हायर पॉपुलेशन होगा तो पॉपुलेशन हायर होने से हमारी हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जब हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस यानी रेंट फॉर हाउसिंग बढ़ जाएगा, और हमारा हाउस का साइज़ कम। जब हमारा प्राइस ऑफ हाउसिंग बढ़ेगा तो उस केस में प्रोड्यूसर का रिवेन्यू ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा। इन दिस केस हाउसिंग लैंड रेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब हमारा हाउसिंग रेंट ज़्यादा होगा तो बिल्डिंग टॉलर होगी एंड हायर डेंसिटी, विद हायर डेंसिटी एंड हायर अर्बन डिस्टेंस। तो ये चीज़ समझ में आती है। तो देखो इस केस में हम डायग्राम बनाते हैं। तो इस केस में देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये मेरा डिस्टेंस, ये मेरा प्राइस ऑफ हाउसिंग,
ये जो मेरा प्राइस है रेंट फॉर फार्मर, ये तो फिक्स्ड है, फार्म लैंड है ना, रेंट ऑफ फार्म लैंड। इस केस में मान लो पहला जो हमारा हाउसिंग रेट था वो RH था। इन दिस केस ऑप्टिमल डिस्टेंस इज D स्टार। ठीक, अब मान लो कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से रेंट, हाउसिंग रेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देख कब राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 1 लिख देती हूँ। इन दिस केस जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आती है। तो ये हमारा डायग्राम क्या है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, हाउसिंग रेंट, और हाउसिंग रेंट बढ़ने की वजह से क्या बढ़ जाएगा, हमारा डिस्टेंस। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोशली ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस इज डैश देन द मार्केट ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन स्पेस बेनिफिट। प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था। तो देखो अब पहले यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को फिल नहीं किया हमने। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, हायर हाउसिंग रेंट है ना, पॉपुलेशन बढ़ने से हायर हाउसिंग रेंट। तो ये चीज़ समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज socially optimal urban distance is dash than the market optimal urban distance in presence of open space benefit। अब ये ओपन स्पेस बेनिफिट के अंदर हमें ये शो करना है कि जो हमारा सोशल ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस है वो लेस है, यानी कम है किससे, मार्केट से। तो देखो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आंसर, तो देखो लिखा है इफ़ देयर इज एन ओपन स्पेस benefit that is being associated with a unit of farmland है ना, in addition to farmland। तो फार्म लैंड रेंट को हमने क्या डिनोट कर लिया, RF, ठीक है। एंड हाउसिंग लैंड रेंट को हमने किसे डिनोट कर लिया, RH से, ठीक है। तो अब देखो हमें बोलना है जो हमारा मार्केट है, मार्केट ऑप्टिमम अर्बन डिस्टेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, D स्टार से। तो मार्केट ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस हमेशा क्या करता है, कॉस्ट हो या बेनिफिट हो उसको इग्नोर कर देता है। तो इग्नोर्स द ओपन स्पेस बेनिफिट है ना। तो देखो ये अगर इग्नोर करते हैं तो हम जाहिर सी बात है हमारा जो हाउसिंग रेंट है वो किसके इक्वल आएगा, फार्म लैंड के। ये कंडीशन फॉलो होगी किसमें, मार्केट में, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने बेनिफिट हो या कॉस्ट हो वो हमेशा क्या करता है, इग्नोर कर देता है। अब हम सोशली पढ़ते हैं, सोशली ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस दैट इज़ D डबल स्टार, इसको हमने इससे डिनोट कर दिया। ये हमेशा क्या करती है, ये हमेशा इंक्लूड्स ओपन स्पेस बेनिफिट है ना, ये हमेशा बेनिफिट को क्या करती है, इंक्लूड करती है। तो ये कहाँ पर होगा, तो देखो बेनिफिट तो फार्म लैंड को मिलेगा, तो हाउसिंग रेंट इक्वल्स टू
एफ प्लस का बी यानी बेनिफिट, ये हमारा सोशली है। तो क्या यहाँ तक ये चीज़ें कंडीशन समझ में आती है? दोबारा देख लो। ओपन स्पेस, दिस इज दिस कंडीशन, ये मार्केट है और ये, इसको हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो डायग्रामेटिकली इसको करेंगे तो इसका डायग्राम ध्यान से देखना। यहाँ पर आएगा हमारा डिस्टेंस और दिस इज द प्राइस ऑफ रेंट। देखो हमारा ये है रेंट फॉर फार्म मार्केट का, और ये हमारा, क्योंकि सोशली तो क्या करता है, बेनिफिट को इंक्लूड करता है ना, तो ये प्लस पी, ये हमारा मार्केट का है और ये हमारा सोशली है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है हाउसिंग, मीन्स हाउसिंग का प्राइस जितना कम डिमांड उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो देखो इस केस में ये वाला पॉइंट, ये तो मार्केट का है तो मार्केट डिस्टेंस ये रहा, और सोशली यहाँ है तो सोशली डिस्टेंस ये है, यानी डी डबल स्टार। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा सोशली ऑप्टिमल डिस्टेंस है इज़ लेस देन मार्केट ऑप्टिमल डिस्टेंस, है ना, तो अब मीन्स डी स्टार इज़ ग्रेटर देन डी डबल स्टार। ठीक है, तो चलो फिलअप्स करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में पूछा था सोशली ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस इज़ लोअर, है ना, इज़ लोअर than the market optimal urban distance in the presence of open space benefit। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हैविंग अ रोड टोल कैन इंटरनलाइज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ, मीन्स अगर रोड पे टोल है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी किस वजह से आती है। तो देखो पहले इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो देखो हम पहले मार्केट देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट ऑप्टिमल अर्बन डिस्टेंस दैट इज डिनोटेड बाय डी स्टार, है ना, इग्नोर्स ऑल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, इग्नोर्स the congestions cost and does occur, है ना। अब देखो उसने नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोली है तो मीन्स ये कॉस्ट की बात कर रहा है कि कुछ लॉस हुआ है तो उस लॉस का तो कुछ कॉस्ट कोई ना कोई बियर कर रहा होगा। तो जो मार्केट है ये तो हमेशा क्या करती है, बेनिफिट हो या कॉस्ट हो उसको इग्नोर कर देती है। तो यहाँ पर अकर्स, तो देखो मार्केट में क्या होता है, जो हमारा हाउस रेंट है वही हमारा फार्म लैंड होता है, फार्म लैंड रेंट, ये ऑप्टिमल कंडीशन है। अब सोशली देखो तो क्या बोला इसने, सोशली ऑप्टिमल डिस्टेंस, किसको, इसको हम डबल डी स्टार से डिनोट करते हैं, डबल स्टार, इंक्लूड्स द कंजेशंस कॉस्ट, क्योंकि सोशल तो बेनिफिट हो या कुछ भी हो वो क्या करता है, हमेशा कॉस्ट इंक्लूड करता है। एंड डज अकर, अब देखो जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, हाउसिंग रेंट, है ना, किसके इक्वल होगा, फार्म के, क्योंकि हाउसिंग रेंट जो कॉस्ट बियर है जो हाउस की डिमांड कर रहा है उसकी होगी। ठीक है, तो देखो फिर इसने क्या बोला, विच एक्ट्स लाइक, देखो वैन टोल रैक्स that is denoted by T is increasing resulting in
स्टीपर RH कर्व। अब इसने बोला हैविंग रोड टोल कैन internalize the negative externality of congestion। ठीक है, अब इस केस में क्या डायग्राम है, तो देखो हमें सबसे पहले समझ में आया कि जो ये हमारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आती है वो किस वजह से आती है, कंजेशंस, इसकी वजह से आती है। तो ये हमारा फिलअप देखो कि हैविंग रोड टोल कैन इंटरनाइज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, किस वजह से एक्सटर्नल नेगेटिव, कंजेशंस की वजह से। तो इसको हमने थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन में एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारा मार्केट होता है वो इंक्लूड नहीं करता, कॉस्ट हो या बेनिफिट हो, लेकिन जो सोशली होता है वो क्या करता है, इंक्लूड कर देता है। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो टोल टैक्स है जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, हमारा जो RH कर्व है, यानी रेंट ऑफ हाउसिंग लैंड रेंट क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस में चलो हम डायग्राम पढ़ते हैं। तो डायग्राम देखना, यहाँ हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा डॉलर। अब देखो हमारा जो फार्म है, फार्म का तो ये फिक्स होगा। अब देखो ये मेरा है RH, यानी हाउसिंग लैंड रेंट किसका, प्राइवेट का। और हमारा ये थोड़ा स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, RHC, ये है, तो प्राइवेट का क्या आया, D*, और सोशल का क्या आया, D*। तो जो मार्केट है वो हमेशा क्या चूज़ करेगी, दिस चूज़ करेगी। तो ये सारे हमारे क्या है, डायग्राम है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर हमारा R बढ़ता है यानी T बढ़ता है तो हमारा जो RH कर्व है वो क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। तो हमारा जो मार्केट है वो क्या चूज़ करेगा, D*, यानी सोशल डिस्टेंस चूज़ करेगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो आज हमने क्या कर लिए, 3 क्वेश्चंस कर लिए, 3 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। फर्स्ट ओपन स्पेस केस, फर्स्ट इज हाउसिंग रिलेटेड पॉपुलेशन इंक्रीज, and second related is open space benefit, and third is related to congestion यानी externality। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं।